तो हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन का समापन हो चुका है और ऐसे मेगा ऑक्शन में कुछ खिलाड़ियों ने तो अपना भविष्य बना लिया और कुछ खिलाड़ियों ने अपना करियर डुबा लिया। बोले तो मैं बात करूंगा आईपीएल 2025 में उन सभी 10 की 10 टीमों के बेस्ट स्क्वाड के बारे में, जो ये टीम मेगा ऑक्शन में से चुनिंदा खिलाड़ियों को चुन करके अपने स्क्वाड में शामिल की है और ऐसे में इनका कह लीजिए स्क्वाड भी बेहतरीन होना चाहिए। तो इसके बारे में भी मैं एनालिसिस करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और ये हॉनेस्ट कमेंट करके बताइएगा कि किस टीम के स्क्वाड बेहतरीन है। तो चलिए शुरू करिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यार सबसे पहले मैं उस टीम की बात करूंगा जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम है और कह लीजिए सबसे ज्यादा बार चैंपियंस बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई इंडियंस के स्क्वाड के बारे में। और जब आप इस टीम के स्क्वाड के बारे में बात करते हो तो हालांकि आप लोगों को पहले से ही पता था कि हार्दिक पांड्या, बुमराह, उसके बाद रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज कह लीजिए रिटेन हुए हैं, लेकिन बाहर कौन हुए? ईशान किशन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को इन्होंने रिटेन तक नहीं किया, नहीं इनके लिए आरटीएम यूज किया। ये थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था। लेकिन जब मैं बात करूंगा मुंबई इंडियंस के बारे में, अगर इन्होंने इनको रिलीज किया तो भैया ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाज को इन्होंने पाया है और कह लीजिए दीपक चाहर जैसे गेंदबाजों को इन्होंने पाया है, जो कह लीजिए इनके लिए गेंदबाजी कह के जो है अच्छे नंबर की देंगे और अच्छा खासा विकेट भी निकाल कर देंगे। वहीं पर ऑलराउंडर की बात करूं तो इन्होंने भैया विल जैक्स के तरफ अपने कदम बढ़ाया और उनको अपने अच्छे खासे प्राइज में अपनी टीम में शामिल किया। तो मुंबई इंडियन जो है हमेशा से शातिर थी और हमेशा से चालाक थी और उन्होंने कुछ खोया तो उससे बेहतरीन पाया है। ये कहने में मुझे थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है, क्योंकि आप भी ये मुंबई इंडियंस के बारे में कहना चाहोगे भाई बार बार। जलवा है हमारा। चलिए हमने मुंबई की बात कर ली तो उनके पड़ोसी मुल्क बोले तो चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। हालांकि ये टीम कह लीजिए बेहतरीन नहीं, बेहतरीन से भी बेहतरीन स्क्वाड चुन करके लेकर के आ रही है। जब आप इनकी स्क्वाड के बारे में बात करते हो तो कह लीजिए ये टीम जिसको चाहती थी उन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ भैया जो कि धोनी की कैप्टेंसी के अंडर कह लीजिए वो कैप्टन तो बने हैं, लेकिन सारा किया धरा है भैया धोनी का ही होता है। और ऐसे में उन्होंने अगर रिलीज किया है, जैसे दीपक चहर को रिलीज किया है, महीसा तिक्साना को रिलीज किया है और मुस्तफिजुर को रिलीज किया, तो उसके बदले इन्होंने भैया आर अश्विन और रविंद्र जडेजा जैसे कह लीजिए वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी को इन्होंने पाया, जो आईपीएल इतिहास में कह लीजिए पॉपुलर जोड़ी रही है। बाकी अगर मैं बात करूं, ये डेवान कॉनवे को भी अपना बनाना चाहते थे और इनके लिए आरटीएम का यूज किया, इनको भी अपनी टीम में शामिल किया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्होंने मुकेश चौधरी, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नूर अहमद जैसे गेंदबाजों को अपनी टीम में शामिल किया है और ये बताया कि भैया मेरी स्क्वाड जो है इस साल क्यों खतरनाक रहने वाली है और क्यों अन्य टीमों को इनसे बचकर रहने चाहिए। बाकी आप भी इनके बारे में यही कहोगे। Oh my God! चलिए हमने इतना बात कर ली तो अब बात करते हैं नवाबों की टीम के बारे में। बोले तो लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2025 की अगर मैं बात करूं तो इनका स्क्वाड कुछ मेरे को बेहतरीन नजर आ रहा है, क्योंकि जब आप बात करोगे तो इन्होंने आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को अपना बनाया है, जो आईपीएल 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी है। ना केवल आईपीएल 2025 के बल्कि अब तक जितने भी आईपीएल सीजन हुए हैं ना, इनको 27 करोड़ में खरीदा गया। हालांकि ये आप बात करोगे कि इन्होंने केएल राहुल को रिलीज भी किया है और ये बातें आप लोगों को पहले से भी पता थे कि केएल राहुल अब लखनऊ का साथ नहीं देंगे। बाकी अगर मैं बात करूं, इन्होंने लखनऊ की तरफ से अगर साथ छुड़ाया है केएल राहुल को, इसके अलावा स्टोरेज ने भी इनका साथ छोड़ा है, तो उसके अलावा इन्होंने बेहतरीन खिलाड़ियों को अपने बनाया है। जबकि मैं बात करूंगा मिडिल ऑर्डर में इन्होंने डेविड मिलर को पाया है। अगर उसके मैं बात करूं डेविड मिलर के बाद तो इन्होंने एडन मरकरम, निकल्स पूरन और मिडिल ऑर्डर में तो भैया ऋषभ पंत भी आ चुके हैं। तो इनका स्कोर जो है ना वो बेहतर से भी बेहतरीन बन चुका है और ये आने वाले समय में अन्य टीमों को ये बताएगा कि भैया लखनऊ अब कमजोर है नहीं, क्योंकि भैया जो अगर 2 या 3 विकेट गिर जाते थे लखनऊ के तो अब ऐसा रहने वाला है नहीं और ये टीमें सामने वाले टीमों को केवल एक बातें बोलेगी। क्यों हिला डाला ना। चलिए हमने जब लखनऊ की बात कर ली तो बात करते हैं दिलवाले की। बोले तो दिल्ली की, और जब आप दिल्ली की स्क्वाड के बारे में बात करते हो तो आप दरअसल ये ध्यान दोगे कि दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक दूसरे से एक्सचेंज किया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि एलएसजी ने अगर केएल राहुल को छोड़ा है तो दिल्ली ने केएल राहुल का साथ पकड़ा है। वहीं पर दिल्ली ने ऋषभ पंत का साथ छोड़ा है तो भैया लखनऊ ने ऋषभ पंत का साथ पकड़ा है। बाकी इन दोनों खिलाड़ियों का एक्सचेंज हुआ है, बाकी अन्य खिलाड़ियों का भी हुआ है। लेकिन जब आप इनकी स्क्वाड के बारे में बात करोगे, दिल्ली की स्क्वाड के बारे में बात करोगे, तो इनका स्क्वाड कह लीजिए इस साल सबसे ऊपर है, क्योंकि इन्होंने हैरी ब्रूक, डेविलियर्स, उसके बाद डिविलियर्स के देश से आने वाले फाफ डुप्लेसिस
उस जैसे खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल किया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्होंने मिचेल स्टार्क, भैया टी नटराजन, मुकेश कुमार जैसे गेंदबाजों को भी अपनी टीम में शामिल किया। तो ये बताता है कि भैया दिल्ली का इस साल का ऑक्शन कैसे गया और इस आने वाली टीम को ये कैसा ट्रीट करने वाले, क्योंकि आप भैया न इनके पास बल्लेबाजों की कमी है और न ही गेंदबाजों की कमी है। और जब कोई टीम इनके सामने आएगी तो कह लीजिए वो मुंह भर की माटी खाएगी, क्योंकि भैया इनका स्क्वाड ही ऐसा है। और आप भी यही कहोगे इनके बारे में भाई। जलवा है हमारा। चलिए जब इनकी बात कर ली तो बढ़ते हैं रजवाड़ों की टीम के बारे में और राजस्थान रॉयल्स की टीम के स्क्वाड की कंपैरिजन करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। जब आप इस टीम की स्क्वाड देखोगे तो भैया अगर मैं रिटेंशंस के टाइम की बात करूं तो थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा था कि भैया इन्होंने क्या ही रिटेन कर लिया है, लेकिन जिन्होंने इतनी गलती की थी भैया रिटेंशन के समय में, इन्होंने मेगा ऑक्शन में आकर के वो सारी गलतियां सुधार ली है। जब आप बैटर्स के तौर पर जाओगे तो भैया यशस्वी जायसवाल, सिमरन नेटमायर, शुभम दुबे जैसे नाम पाओगे। वहीं पर ऑलराउंडर के रूप में रियान पराग और नीतीश राणा जैसे नाम पाओगे। हालांकि इन्होंने जॉस बटलर जैसे और उसके बाद ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल जैसे बल्लेबाजों और गेंदबाजों को छोड़ा है, लेकिन उसके बदले में इन्होंने काफ़ी सारे बल्लेबाजों और गेंदबाजों को अपना बनाया भी है। जैसे ऑलराउंडर की अगर मैं बात करूं तो ऑलराउंडर के रूप में सबसे अच्छा वनिंदु हसरंगा, महिसा तिक्साना, कुमार कार्तिकेय जैसे खतरनाक गेंदबाज है भैया इस टीम में। तो ये टीम की जो कह लीजिए जो पावर थी की गेंदबाजी थी वो अभी भी इस समय बरकरार रहेगी, क्योंकि भाई जोफ्रा आर्चर भी आ चुके हैं इस टीम में। तो ये टीम कह लीजिए इस साल गदर मचाएगी, इसमें कोई दो राय होना नहीं चाहिए। बाकी रजवाड़ों की अगर टीम की मैं बात करूं तो चलो ठीक ठाक है। बाकी ये टीम सामने वालों को यही देख करके इनका रिएक्शन रहने वाला है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। चलिए हमने इतना बात कर ली तो अब बात करते हैं भैया समुद्र किनारे वाले नगर बोले तो गुजरात टाइटंस के बारे में। और जब आप गुजरात की बात करते हो तो ये टीम भी कह लीजिए वो थोड़े से बड़े बड़े रिलीज की है और रिलीज की है तो भैया अच्छे खासे नाम रिलीज किए। अगर मैं गुजरात टाइटंस के रिलीजेस की बात करूं तो इन्होंने मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाजों को रिलीज किया है, डेविड मिलर को रिलीज किया है। तो इन टीम में भी बड़े बड़े नाम रिलीज हुए हैं। लेकिन जब आप बात करोगे इस टीम के स्क्वाड के बारे में तो इन्होंने अच्छे खासे स्क्वाड भी बनाए हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा नाम भैया इन्होंने जॉस द बॉस को अपनी टीम में शामिल किया है लगभग 16 करोड़ रुपए दे करके, जो कह लीजिए इनके लिए ओपनिंग करते हैं और ओपनिंग करेंगे भैया। और ये टीम की जो कह लीजिए ना मजबूती थी वो अभी समय बरकरार रहेगी। बाकी अगर मैं बात करूँ ऑलराउंडर के रूप में वाशिंगटन सुंदर आए हैं, ग्लेन फिलिप्स आए हैं, अरशद खान आए हैं, करीम जन्नत आए हैं और शाहरुख खान तो है ही इस टीम में। तो कह लीजिए इस टीम का भी स्क्वाड पूरी तरीके से तैयार है। और वहीं पर अगर मैं गेंदबाजी में बात करूं तो भैया कगिसो रबाडा, साई किशोर, उसके बाद अगर मैं बात करूं मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज इस टीम में है तो आप भी इनके बारे में यही कहोगे। बात तो सही है। तो चलिए बात करते हैं पंजाब किंग्स के बारे में। और जब पंजाब किंग्स की बात करते हो तो इस साल IPL 2025 में अगर किसी टीम का स्कोर बेहतरीन से भी बेहतरीन है तो भैया पंजाब किंग्स का रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि भाई प्रीति जिंटा मैम इतना ज़्यादा पर्स लेकर के मेगा ऑक्शन में उतरी थी कि ये जिस खिलाड़ी को अपना बनाना चाहते उसको बना लेती थी और ये बना भी लिया है। क्योंकि जब आप इस टीम की बात करोगे तो इन्होंने भैया अच्छे खासे खिलाड़ियों को अपना बनाया है। और जब मैं इनकी बात करता हूँ तो बैटर्स के रूप में भैया आपने श्रेयस अय्यर को पाया है, शशांक सिंह को पाया है, निहाल वरेड़ा को पाया है। तो ये अच्छे खासे बल्लेबाज है जो इस टीम के कह लीजिए मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर को मजबूती देते हैं। और जब मैं इनके ऑलराउंडर की बात करता हूँ तो भैया ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस और मार्को जेंसन कह लीजिए ज़्यादातर इनके ऑलराउंडर जो है ना वो ऑस्ट्रेलियाई है। क्यों है भैया? क्योंकि आप भी जानते हो कि रिकी पॉन्टिंग इस टीम के हेड कोच है, तो भैया इसका दावेदारी कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल सकती थी। वहीं पर अगर मैं इनके गेंदबाजों और बल्लेबाजों की बात तो कर लिया, और जब आप बॉलर्स की बात करते हो तो भैया युजवेंद्र चहल एक बड़ा ना जिसको इन्होंने 18 करोड़ देकर के अपनी टीम में शामिल किए। और आप भी सामने वाली टीम को बार बार यही समझाओगे कि भैया आप क्या कर रहे हो। समझ रहे हो आप। चलिए हमने पंजाब की बात कर ली तो अब बात करेंगे हैदराबाद के बारे में। और जब आप हैदराबाद टीम की बात करते हो तो हैदराबाद टीम ने भी कह लीजिए इसका स्क्वाड जो है वह बेहतरीन रहता है। और जब मैं इस टीम की बात करता हूँ तो इस टीम ने भैया बड़े नाम अपने टीम में शामिल किए। हालांकि उतने बड़े नाम तो नहीं शामिल किए, लेकिन जब आप इस स्क्वाड की बात करोगे तो उसमें भैया पैट कमिंस का नाम आएगा, ट्रेविस हेड का नाम आएगा, साथ साथ अभिषेक शर्मा जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों का नाम सामने आएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूँ इसकी बेस्ट बाई के रूप में भैया कौन टीम में शामिल हुआ है तो भैया कह लीजिए लगभग 16 करोड़ रुपए में इस टीम ने ईशान किशन को अपना बनाया है।
हालांकि जब आप ओपनिंग करवाते हो अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे बल्लेबाजों से तो भैया आपको वही नज़र आता है ना कि भैया ये अगर आ गए ओपनिंग करने और इनका बल्ला चल गया तो भैया T20 में वो कल ये 300 रन कहीं गए नहीं है। और ऐसे खतरनाक बल्लेबाजी के साथ ये टीम आएगी तो इस टीम का क्या हश्र होगा आप लोग भी जानते होंगे। बाकी गेंदबाज के रूम में भैया आप मोहम्मद शमी को पाओगे, जीसन अंसारी को पाओगे, ब्रेबल कोर्स को पाओगे, एहसान मलिंगा को पाओगे। तो भैया इस टीम का भी स्क्वाड बेहतरीन है और ये जब सामने वाली टीम के सामने उतरेगी तो केवल एक बातें बार बार बोलेगी भाई। जलवा है हमारा। चलिए आप बात करते हैं चैंपियन टीम्स के बारे में। बोले तो KKR जो इस साल के अगले साल IPL 2024 में चैंपियन बनी थी। और जब आप इस टीम के स्क्वाड के बारे में बात करते हो इस टीम का स्क्वाड जो था वह बैटर्स के रूप में बहुत मजबूत था। लेकिन जब आप बैटर्स की बात करते हो तो इस टीम में बैटर्स जो है वह एक नंबर के इस बार इस टीम ने कह लीजिए रोमन पावेल को पाया है, अंग्रेज रघुवंशी तो इस टीम में थे ही थे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अजिंक्य रहाणे को भी लगभग इस टीम ने 2 करोड़ रुपए दे करके अपनी टीम में शामिल किया है। हालांकि आप बात करोगे 22 से लगभग 20 करोड़ रुपए जो है वेंकटेश अय्यर को दिया है। जो ये बातें कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि भैया वेंकटेश अय्यर कहीं ना कहीं इस टीम के कप्तान रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो भैया रिंकू सिंह भी कह लीजिए जो दावेदारी पेश करते हैं। लेकिन मैं स्क्वाड के बारे में बात कर रहा हूं, इनका स्क्वाड भी खतरनाक रहने वाला है। क्योंकि जब आप इस टीम की बात करोगे तो ऑलराउंडर के रूप में मोइन अली पाएंगे, वहीं पर विकेट कीपर के रूप में क्विंटन डिकॉक और रहमतुल्लाह गुरबाज को पाओगे। वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो भैया बॉलर्स के रूप में तो इन्होंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं लेकिन कुछ चेंजेस किए जैसे उमरान मलिक, स्पेंसर जॉनसन, हेनरी नॉर्किया जैसे एक बेहतरीन गेंदबाज अपनी टीम में बनाए हैं, खास तौर पे भैया उमरान मलिक। और आप उनके बारे में एक ही बात करोगे कि भैया बेहतरीन है ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए बचती है अब एक टीम। बोले तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। जब इस टीम की बात आती है ना तो आप लोग भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे कि भैया इतना ज़्यादा पर्स अमाउंट लेकर के ये स्क्वाड में आई थी, मेगा ऑक्शन में आई थी तो लेकिन इस टीम का स्क्वाड कह लीजिए इतना दावेदारी क्यों नहीं पेश कर रहा है। पता नहीं ये क्या खर्च करें भैया। मेगा ऑक्शन में उतरे थे जहाँ पे इन्होंने भैया अगर मैं बात करूँ तो फाफ डू प्लेसेस, मैक्सवेल, विल जैक्स, मोहम्मद सिराज जैसे बल्लेबाज और गेंदबाज को रिलीज किए। हालांकि लग रहा था चलो भैया आप फाफ डू प्लेसेस को रिलीज कर दियो तो ये समझ में आता है, लेकिन आपने ग्लेन मैक्सवेल को कह लीजिए रिलीज कर दिया है। हालांकि एक सीजन इनका 2 सीजन खराब गया लेकिन आप जानते हो कि ये किस लेवल के बल्लेबाज है। चलो इनको भी मान लो आपने रिलीज कर दिया लेकिन आपने विल जैक्स के लिए RTM यूज नहीं किया, मोहम्मद सिराज के लिए RTM यूज नहीं किया तो ये मेरे समझ से परे था। और जबकि आपके सामने से भैया ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, KL राहुल जैसे बल्लेबाज आपके सामने से चले गए और आपने उनको अपने बनाने की कोशिश भी नहीं की। हालांकि आपने कुछ अच्छे चांस भी खेले जैसे फिल सॉल्ट को अपने टीम में शामिल किया और वहीं पर बात करूं तो लियाम लिविंगस्टन को भी अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन वही बात आती है क्या कहे मैक्सवेल और विल जैक्स से बेहतरीन है तो मेरे को नहीं लगता। अगर आपको लगते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन मेरे को नहीं लगते। अगर मैं बात करूं तो गेंदबाजी में हालांकि इन्होंने अच्छा खासा दाव खेला है जैसे कि जॉस हेजलवुड हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गए तो भैया गेंदबाजी इनकी अच्छी है। बाकी बल्लेबाजी आप कैसी है आप लोग समझ ही रहे हो भाई। समझ रहे हो आप। तो IPL 2025 के लिए सभी 10 की 10 टीमों की जो स्क्वाड थी उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताई और आप लोगों ने सभी स्क्वाड को देखा तो आप लोगों को क्या लगा कि किस टीम का स्क्वाड सबसे बेहतरीन है और किस टीम का स्क्वाड आपको लुंजू पुंजू नज़र आता है। इसके बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी आप लोग यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो जाहिर सी बात है वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि भैया अब IPL आने वाला है और हर दिन एनालिसिस आप तक पहुँचेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों।